नमस्कार। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरा जो जनरली टॉपिक होता है वो करंट अफेयर्स के एनालिसिस पर होता है और मैं इकोनॉमिक्स से लेके पॉलिटिक्स पर बात करता हूँ। ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है और इसी दौरान मैंने कुछ नेताओं को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया है और उनके शब्दों को और शब्दावली को बहुत ध्यान से सुना है। और आज मैं फिर से राहुल गांधी जी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। उनके रिकॉर्ड को तोड़ना शायद कोई भी एमपी के लिए मुश्किल है। पहला, बीइंग एन एमपी उनको जितनी सिक्योरिटी और सहूलियतें मिली हुई है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतनी सहूलियतों के बाद उनका जो एटीट्यूड है वो एक ऐसा लगता है कि वो इस देश के शासक हैं। बात करते हैं तो वो हर एक अपने सभा में एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी का जो मत होता है या परिप्रेक्ष्य होता है उस सभा से जुड़ा हुआ नहीं होता है और वो कहानी बना बना कर बताते हैं। तो वो कहानी टेलर का रिकॉर्ड बीट कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने इतनी सभाएं की हैं और हर एक सभा में कभी वो बोलेंगे मेरे पास विपक्ष का ये एमपी आया, मेरे पास एक सज्जन आया उसने अपनी परेशानी बताई, मेरे पास एक लेडी आई उन्होंने बोला कांग्रेस तो बिल्कुल जीत रही है, उन्होंने बोला कि भाई एक आया जिसने बताया कि कांग्रेस की नीति बहुत अच्छी है। सब बताया उनको पद यात्रा में और यात्रा में। लेकिन उन्होंने जो ये कहानियों का जो सिलसिला शुरू किया वही उनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब इतने साल के एमपी रहने के बाद आपका एक वोट बैंक होता है, आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहाँ पे आप जाते हो, आप लड़ते हो और आप जीतते हो। अब जैसे लाल कृष्ण आडवाणी की एक अपनी थी, मुरली मनोहर जोशी का अपना था, योगी आदित्यनाथ का अपना था, उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने अपना बनाया नया। लेकिन राहुल गांधी साहब आज भी सिफारिश के एमपी है। ये रिकॉर्ड बना दिया है उन्होंने कि इतनी बार एमपी होने के बाद भी वो अमेठी में जीते तो भाग गए वायनाड में देखा कि वो हारने वाले हैं तो वो भाग के रायबरेली आ गए। और कल आपने देखा होगा कि कैसे दोनों भाई और बहन अपनी माता जी के बाजू में खड़े थे और माता जी बोल रही थी कि मैं अपने बच्चे को आपको सौंप रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चे लोगों को जब हम लोग हाई स्कूल में दूसरे शहर में पढ़ाने के लिए भेजते हैं या इंजीनियरिंग में भेजते हैं तो अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को बोलते हैं भाई मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बेटी आ रही है, आज से तेरी जिम्मेवारी है, ध्यान रखना। इसी तरह से सोनिया गांधी ने कल राहुल गांधी के बारे में कहा कि भाई मैं अपना बच्चा दे रही हूँ, उसका ख्याल रखना। क्या बोलना चाह रही थी सोनिया गांधी जी? और ये राहुल गांधी जी क्या बोलवाना चाह रहे थे कि किसी तरह मेरे को फिर से एमपी बना दो, मैं उसी सुख सुविधा के साथ रहूँगा।
एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल टॉक शो आ रहा, एक शो आ रहा था जिसमें स्मृति ईरानी ने कहा था कि भाई वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं है। तो वही बात है, राहुल गांधी ने एक रिकॉर्ड कल बना डाला कि इतने बार के एमपी होने के बावजूद भी वो सिफारिश के ही एमपी रहे। वायनाड भी जब वो गए तो उस वक्त उनके अगेंस्ट में जो अपोनेंट्स थे उनको कम किया गया जिससे वो जीत सके। और अमेठी में वो 2 बार जीते, तब भी उनके लिए उनकी बहन प्रचार करती थी, माता प्रचार करती थी ये बोलकर कि ये बहुत बिजी है। तो आप मानते हैं ना कि इन्होंने रिकॉर्ड बीट कर दिया। कोई भी ऐसा एमपी जो सिफारिश की एमपी हो, है कि नहीं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, अपने कमेंट जरूर दीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।